क्या आप भी सस्ता म्यूचुअल फंड नाम के भ्रम में जी रहे हैं? अगली बार जब कोई म्यूचुअल फंड निवेश करने जाएं तो अपने आप से जरूर ये सवाल कीजिएगा कि क्या सस्ता म्यूचुअल फंड नाम की कोई चीज होती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको वीडियो के साथ साथ बताते चलेंगे, लेकिन पहले जानिए कि हाल ही में कैपिटल माइंड नाम की जानी मानी निवेश फर्म ने एक नया फंड लॉन्च किया। आमतौर पर इस तरह के न्यू फंड ऑफर्स यानी एनएफओस अक्सर 10 रुपए की छोटी सी नेट एसेट वैल्यू के साथ आते हैं और साथ में आती है वही पुरानी मार्केटिंग टैक्टिक्स जिसमें कहा जाता है कि 10 रुपए में एंट्री मिल रही है, आप शुरुआत में शामिल हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। कैपिटल माइंड के फाउंडर दीपक शेनॉय ने खुलकर कुछ ऐसा कहा जिसे हर निवेशक को सुनना और समझना चाहिए और उसके बाद खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हम सिर्फ सस्ता म्यूचुअल फंड नाम देख करके तो निवेश नहीं कर रहे। दरअसल शेनॉय ने साफ साफ कहा कि 10 रुपए की नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी का कोई खास मतलब नहीं होता। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है। म्यूचुअल फंड में 10 रुपए की एनएवी और 150 रुपए की एनएवी वाले फंड दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ नंबर का है, क्योंकि असली डिफरेंस होता है उनकी परफॉर्मेंस से। देखिए, जब कोई नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो ये 10 रुपए एनएवी का सुनहरा मौका सुनने को खूब मिलता है, लेकिन क्या वाकई ये सस्ता सौदा है या सिर्फ एक भ्रम? चलिए जानते हैं इस पॉपुलर मिथ को, आखिर क्या सच्चाई है इसके पीछे और क्या सही सोच होनी चाहिए। ये सब कुछ आज की फायदे की फंड की इस रिपोर्ट में, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे बड़ी गलती जो एनएवी को लेकर के हम करते हैं वो है उसे शेयर प्राइस समझने की भूल। दरअसल नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी को शेयर प्राइस समझना एक बड़ी भूल है। बहुत से निवेशक एनएवी को शेयर के प्राइस की तरह देखते हैं, जैसे कम प्राइस मतलब सस्ता और ज्यादा ग्रोथ का मौका। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये लॉजिक नहीं चलता है। एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं कि मान लीजिए दो फंड है, एक की एनएवी 10 रुपए है और दूसरे की एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू 100 रुपए। अब आप दोनों में 10,000 रुपए का निवेश कर रहे हैं। पहले फंड में आपको 1000 यूनिट मिलेगी और दूसरे फंड में सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट मिलेगी। अब आप दोनों फंड के एक साल की परफॉर्मेंस ट्रैक करने के बाद इस फंड में 20% की ग्रोथ होती है, यानी दोनों फंड 20% से ग्रो करते हैं। तो 10 रुपए वाला फंड 12 रुपए का हो जाएगा। आपके पास क्वांटिटी है 1000 की, यानी अब आप इसे अगर 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास कुल वैल्यू आ जाएगी 12,000 रुपए की। वहीं 100 रुपए वाला फंड हो जाता है 120 रुपए का 20% से ग्रो करने के बाद। अब आपके पास क्वांटिटी है 100 की, यानी आप अगर 100 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आएगी 12,000 की। तो देखा आपने कैसे फंड 1 और फंड 2 यानी 10 रुपए और 100 रुपए दोनों ही फंड की कीमत अंत में जा करके 12,000 रुपए आ गई। मतलब आपके पैसों की ग्रोथ एक जैसी रही, चाहे आपने कितनी भी यूनिट ली, क्योंकि असली फर्क पड़ता है फंड आखिर कहाँ निवेश कर रहा है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ना कि एनएवी कितनी है। लेकिन सवाल ये कि 10 रुपए वाली एनएवी को आखिर फिर भी लोग बेहतर क्यों मानते हैं? देखिए, इसके कुछ कारण हैं, वो भी आपको समझाएं। पहला है साइकोलॉजी और हैबिट यानी मनोविज्ञान और आदत। सुपरमार्केट में भी हम अगर जाएंगे तो 99 रुपए के टैग को 129 से बेहतर मानते हैं। निवेश में भी वही मानसिकता काम आती है। कम कीमत दिखती है तो लगता है कि अभी सस्ता है, अभी निवेश किया जा सकता है। दूसरा कारण है मार्केटिंग। दरअसल म्यूचुअल फंड कंपनियां 10 रुपए वाले एनएवी को लॉन्च ऑफर की तरह पेश करती हैं और जब निवेशकों को लगता है कि अभी नहीं किया तो बाद में महंगा हो जाएगा तो वो जल्दबाजी में निवेश कर बैठते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले एक बार रुक जाए, सोच ले, समझ ले, पूरी तरह से उस म्यूचुअल फंड को समझ ले। इंडस्ट्री की चुप्पी भी एक बड़ा कारण है। देखिए, सच्चाई बताने से एनएफओ में पैसा कम जुटने का खतरा है, इसलिए कोई साफ साफ नहीं कहता कि 10 रुपए सिर्फ एक नंबर है और न ही ये बताया जाता है कि 10 रुपए का कोई खास फायदा नहीं मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर नया म्यूचुअल फंड निवेश करने से पहले क्या ध्यान में रखें। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 गोल्डन बातें जो आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी संपत्ति, अपनी पूंजी लगाने से पहले ध्यान देनी है। पहला सबसे बड़ा सवाल पूछिए कि आखिर फंड मैनेजर कौन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्या उसने पहले क्या कुछ संभाल रखा है, क्या उसका प्रदर्शन भरोसेमंद है। ये सभी सवाल आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा बड़ा सवाल कि आखिर फंड निवेश कहाँ करता है।
क्या ये कोई लार्ज कैप फंड है, क्या सेक्टोरल फंड है, सेक्टर्स पर आधारित है, या फिर ये फॉरेन मार्केट्स में निवेश करेगा यानी विदेशी बाजारों में निवेश करेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो याद रखिए कि रुकना बेहतर होता है। वहीं अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या ये फंड वाकई आपको कुछ नया दे रहा है। मार्केट्स में पहले से ही सैकड़ों फंड मौजूद है। नया फंड अगर कुछ अनोखा नहीं कर रहा, आपको कुछ नया एड ऑन वैल्यू नहीं दे रहा, तो महज नया होने का कोई फायदा नहीं है। एक बार फिर सोच लीजिए इस निवेश से पहले। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि क्या आप सच में इसमें निवेश करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए कि इसकी नेट एसेट वैल्यू यानी एनएवी महज 10 रुपए है, यहां निवेश मत करें, बल्कि सोचिए कि अगर ये फंड 95 रुपए पर मिल रहा होता, क्या आप तब भी इसे खरीदते। अगर जवाब हाँ है तो आप शायद निवेश के बारे में सोच सकते हैं, पर अगर जवाब ना है तो रुकना बेहतर है। इसके बाद आखिरी लेकिन सबसे बड़ा सवाल अपने आप से आप ये करिए कि आखिर निवेश के बाद क्या होगा। एनएफओ में पैसा पहले लिया जाता है, निवेश बाद में शुरू होता है। शुरुआती हफ्तों में कोई बढ़त या मूवमेंट ना दिखे तो परेशान बिल्कुल ना हो। अगर आपको यकीन है कि आपने एक बेहतर फंड चुना है तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा जरूर मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 10 रुपए की एनएवी सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर है, कोई डिस्काउंट नहीं। म्यूचुअल फंड में निवेश का फैसला फंड की रणनीति, मैनेजमेंट और आपके गोल्स के आधार पर होना चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए कि अभी कोई म्यूचुअल फंड सस्ता मिल रहा है। अगर फंड आपको समझ नहीं आता या भरोसा नहीं है तो ना कहना बिल्कुल ठीक है। म्यूचुअल फंड निवेश में जल्दी करने की नहीं, सही करने की जरूरत होती है। और इसीलिए बिस्तक की भी आपको यही सलाह रहती है कि किसी भी तरह का निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना ना करें। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।